नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करही विचार सुजन मन माही। सुजन, सुजान, सुजन का मतलब होता है विद्वान। तो आम समाज को नहीं कह रहे, विद्वानों के लिए कह रहे हैं तुलसीदास कि हे विद्वानों, अपने मन में विचार करो। परमात्मा का नाम लेने मात्र से दुख सागर, भव सागर सूख जाता है, इतना करंट है। और यहाँ भक्ति तो आप कर रहे हो, पर विचार शक्ति तक नहीं शुद्ध हो रही है कि कम से कम विचार ही अच्छे हो जाए, कुदृष्टि चली जाए, झूठ बोलना बंद हो जाए, बेईमानी कपट चला जाए। जब हम भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो थोड़े तो सद्गुण हमारे पास आना चाहिए। सद्गुण की बात करें तो उसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, समीटी समीटी जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। जब वर्षा काल होता है तो वर्षा का जल इकट्ठा होकर के तालाब में जाता है। उस वक्त आप उस तालाब को, जल को तालाब के आप न पी सकते हो, न स्नान कर सकते हो, इतना दूषित होता है। लेकिन कुछ काल तक वो भरा रहता है तो वही जल निर्मल हो जाता है, फिर आप उसमें स्नान कर सकते हैं, उस जल को पी भी सकते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं सद्गुण किस में आएंगे? सज्जन के अंदर, दुर्जन के अंदर तो कभी आ ही नहीं सकते। तो जब आप बहुत समय तक परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसमें आपकी लगन है, तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। अभी मन में बहुत सारे विकार हैं, इतने विकार हैं, इतनी बुरी बुरी वासनाएं भरी हुई हैं, घृणित हैं, अच्छे भी विचार भी हैं, बुरे विचार हैं। तो ऐसे वासनाओं से मन सना हुआ है। तो जैसा मन है वैसे ही वाणी करवा देता है, बुलवाता है। फिर जब आप भक्ति करते हो परमात्मा की, तो वही मन आपका निर्मल हो जाता है, वासनाएं खत्म हो जाती हैं, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, फिर आपकी शैली बोलने की सब बदल जाती है, आपका स्वभाव चेंज हो जाता है। ये परिवर्तन कब होता है? जब आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हो। तो जो आधे अधूरे हैं, चाहे वो संत हो, सन्यासी हो, ऋषि मुनि हो, बहुत संप्रदाय इस धरती में है। इस समय 80 पंथ चल रहे हैं धरती में इस समय, तो इसलिए अब उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, उनके विषय में नहीं बता सकते कि कौन किस मार्ग में है ना जी। और क्या खोज रहा है। तो खोजने के लिए कहा गया है कि आप यदि कुछ जानना चाहते हो तो महापुरुषों की संगत करो, जो वहां तक पहुंचे हुए हैं वो आपको कुछ मार्ग बताएं। जो वहां पहुंचा ही नहीं वो आपको क्या बताएगा? वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके, हम उसे विवेकी नहीं कहते, जो सतपथ को अपना न सके। धन बल में भूल रहा, ऊंचे पद पाकर फूल रहा, लेकिन यह सत्य निरर्थक है, जो काम किसी के आ न सके।
जो पहुँचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बाट बीच में हैं, वो हमको राह बता न सके। वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। तो जो बीच में लटके हुए हैं, जो खुदे आधे अधूरे हैं, अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको मार्ग क्या देंगे? परमात्मा मन बुद्धि का विषय नहीं। आप मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वेद तो पढ़ सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, डिग्रियां ले सकते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े पद प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा नहीं, वो मन बुद्धि से परे। उसके लिए भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। जहाँ तक मन बुद्धि आपका जाता है, सब माया है, माया का विस्तार है। परमात्मा मन बुद्धि से परे। आप बताइए, आपको कैसे ईश्वर का ज्ञान होगा? मन ही तो है, जो मन के द्वारा आपकी सारी योग्यता है, जितनी भी जानकारी है, सब मन के द्वारा। और मन नहीं जानता उस परमात्मा, आप कैसे प्राप्त करो? इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। भगवान, जो जैसे एक भक्त कह रहे थे कि गुरु जी बताते हैं, नाम की महिमा बताते हैं और गुरु जी की महिमा बताते हैं। तो गुरु जी जो नाम दिए हैं, वह नाम प्रभु जी किस तरह से जप करने पर काम करता है और वो कैसे काम करता है भगवान? अब देखिए, हम आपको एक बात बता दें। जी। पहली बात तो यहाँ पे इतनी कंपटीशन हो गई है नाम के विषय में, अलग अलग, क्योंकि आजकल यूट्यूब के माध्यम से तो बहुत सारे महात्मा सत्संग दे रहे हैं। बिल्कुल। बहुत विद्वान भी जो है सत्संग दे रहे हैं, भागवत भी हो रही है। तो इसलिए जो है ये कहना कठिन होगा कि कौन किस नाम की बात कर रहा है। तो जिसने जो मंत्र प्राप्त किया है, उसी को नाम कह रहे हैं। जैसे राधा जी के भक्त हैं, तो उनके जो भक्त हैं, साधु संत हैं, उनके जो दास हैं, वो उसी को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। तो राधा नाम से बड़ा कुछ नहीं। जो भगवान राम के भक्त हैं, साधु संत हैं, वो राम नाम को अधिक कह रहे हैं। जो सन्यासी हैं, वो शिव मंत्र को अधिक कह रहे हैं, है ना। जिनके पास जो मंत्र है, उसी को नाम बता दिए गए। जिस नाम की इतनी महिमा है इस संसार में, कि उसका मात्र सुमिरन करने से दुख सागर भव सागर सूख जाता है, जिसकी बात गोस्वामी तुलसीदास कर रहे हैं। और यहाँ जो है कितने भक्ति तो कर रहे हैं, पर शांति नहीं मिल रही है। बिल्कुल। मन जो है निर्मल नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से आप ये कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा का नाम? ये तो सब मन बुद्धि से
जाने हुए हैं, है ना। मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भक्ति हो रही है। तो जब वो नाम जो है ना, वो केवल सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है। और यहाँ सदगुरु भी बहुत हो गए हैं, उनकी कमी नहीं है। भगवान क्या मतलब जो भी संत महात्मा बनते हैं सब लोग गुरु दीक्षा दे सकते हैं कि उसमें भी कुछ कंडीशन रहता है? अब देते तो सभी हैं जी, इसीलिए पूछे हैं। क्योंकि सब बिजनेस बना लिए हैं, है ना। अच्छा एक बात ये बताओ, मैं शराब पीता हूँ, आप भी पीते हो, तो क्या मुझे अधिकार है आपको मना करने का? नहीं। हम्म? यदि मैं आपको बोलूंगा कि आप शराब न पीजिए, बहुत गलत बात है, तो आप कहोगे कि पहले आप छोड़ो। खुद तो सही पी बात रहे हैं, दूसरे को उपदेश कर रहे हैं। तो पहले अपना कल्याण तो कीजिए। गुरु सदगुरु का पद जो है इतना सस्ता लोग कर दिए हैं कि वाह भाई, आत्मा तपस्या करके पहुंचती है उस पद में, अनुभव करके पहुंचती है, अनुभूति करके पहुंचती है। गुरु पद परमात्मा की तरफ से आरक्षित है, वहां से आर्डर होता है कि अब आप किसी को उपदेश कर सकते हैं, या अपने गुरुदेव के द्वारा आर्डर होगा कि आप किसी को उपदेश कर सकते हैं, किसी का कल्याण कर सकते हैं, किसी का दुख मिटा सकते हैं। इस लायक आप अब हो गए, तब आप कोई कदम आगे बढ़ाइए। यहाँ तो आप चेला बनने के लिए खाली तैयार हो जाइए, तो पूरे चित्रकूट में गुरु न मिल जाए तो मैं शर्त लगा लीजिए, जिसके पास जाएंगे, या कहीं भी अयोध्या जाइए, मथुरा वृंदावन जाइए, कहीं भी जाइए आप, तो आपको चेला बनना है तो बनाने के लिए हर संत तैयार है। कोई आपको मना नहीं करेगा कि मैं तुझे ज्ञान नहीं दे सकता। मेरे द्वारा तेरा कल्याण नहीं होगा, मैं उस आत्मा का अनुभव नहीं करा सकता, परमात्मा का अनुभव नहीं करा सकता हूँ, ये कोई नहीं कहेगा। क्योंकि यदि खुद मुझे नहीं हुआ है तो मैं आपको कैसे कराऊं। अब जैसे आपको स्टाटी घाट चित्रकूट का रास्ता सब पता हो गया, क्योंकि बहुत दिनों से आ रहे हैं, तो किसी भी कोने में छोड़ दिया जाए, जहां भी आपको जाना है पहुंच जाएंगे। सारे रास्ता, सारे अनुभव आपको प्राप्त, तो आराम से जाएंगे और दूसरे को भी बता सकते हैं, क्योंकि आप पहुंचे हुए हैं, तो दूसरे को बता देंगे कि आप ऐसे ऐसे आएंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे ही जिन्होंने उस परमात्मा का अनुभव किया है, अनुभूति की है, उनको सारे लक्ष्य पता है, प्रत्येक चीज उन्हें पता है, पूरे अनुभव यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पूरा अनुभव है उनको। तो वो अब किसी को, क्योंकि वो पहुंचे हुए हैं, तो अब वो किसी को कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि आप इस प्रकार करेंगे तो आप भी पहुंचेंगे, आपको भी अनुभव हो। तो इतना तो वो कर सकते हैं जो पहुंच गए हैं, और जो नहीं पहुंचे, बीच में टंगे हो, किसका कल्याण करेंगे। तो इसलिए जो है ये बात न कीजिए कि एक तरफ से यहाँ गुरु मिलेंगे आपको, चेला नहीं मिलेगा। भगवान कुछ ऐसे लोग हैं जो हमको फोन करके कहते हैं कि हम एक जगह गए थे, गुरु बनाए थे, और हमारे गुरु बड़े दुष्ट स्वभाव के हैं,
हमको डांटते हैं, गाली देते हैं, हम्म, मारने के लिए कहते हैं, भगाते हैं, हम्म। तो क्या ऐसे चेला का, ऐसे शिष्य का कल्याण हो पाएगा? अरे गुरु तलवार लेके खड़ा हो, लेकिन असली हो। गुरु की पहचान अपने अनुभव से कीजिए, तपोबल से कीजिए, तो उनके आशीर्वाद से मेरा कुछ हो रहा है, मेरे विकार दूर हो रहे हैं, मेरा मन शांत हो जाता है, मैं उनका दिया हुआ मंत्र सुमिरन करता हूँ तो बहुत आनंद होता है, मुझे अनुभव होता है, कुछ मुझे सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ हो रहा है। तो वो कैसे भी हो, यदि वो गाली देते हैं तो आपके लिए वो वरदान है, क्योंकि सिद्ध महापुरुष जो आत्मा गुरु पद में होती है, वो जो भी बोलती है वही मंत्र होता है। गाली दे रहे हैं तो वो आपके लिए मंत्र ही है। और यदि नकली हैं तो फिर उसके विषय में आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुझे असली नकली का भेद कराने की जरूरत नहीं, भेद बताने की जरूरत नहीं, अपने आप ही अनुभव हो जाता है। जैसे दीपक जल रहा होता है, जी। उस प्रकाश में हम सभी बैठ के अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करते हैं। तो जहाँ ज्योति जल रही है, जिसके हृदय में प्रकाश है, वहाँ आप जाएंगे तो आपको शांति और आनंद मिलेगा। तो थोड़ा सा आप जो है खुद अनुभव कीजिए, संग कीजिए। भगवान जो गुरु जी गुरु मंत्र दिए हैं, हम्म। सिर्फ उस मंत्र के जाप से अनुभव हो जाएगा या उसके साथ कोई कर्म भी करना पड़ेगा? देखिए, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म क्या है? पहला कर्म है, इस बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपनी जीविका का साधन करना। दूसरा, अपने संयम नियम करना। तीसरा, आपको फिर सुमिरन भजन करना है, भक्ति करना। तो ऐसे नियम के अनुसार आप अपनी दिनचर्या बनाएंगे तो आप सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अकर्मण्य हो जाऊं, कुछ भी ना करूं, केवल सुमिरन करूं। तो अकर्मण्य हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा तो मेरी जीविका का साधन नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपनी जीवन के लिए थोड़ा सा भोजन भी बनाना है और भी सारे कार्य करने हैं। उसके बाद मुझे अपना ध्यान रखना है, फिर तपस्या करना है, साधना करनी है। तो ऐसे आप अपना उठने बैठने जागने का ये सारे नियम आप बनाइए। हाँ, परमात्मा की भक्ति किसी भी टाइम कर सकते हैं, उसका कोई समय नहीं है। उसका कोई समय नहीं। वैसे तो संध्या अनिवार्य है, प्रातः की संध्या और शाम की संध्या। ये संध्या के समय आप सुमिरन भजन करते हैं, वहाँ आपको अधिक लाभ होता है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि दुष्ट शक्तियों से भी आप बचते हैं। संध्या के समय में देवी देवता और भूत पिशाच क्षुद्र शक्तियां एक स्थान से दूसरे स्थान को विचरण करते हैं। उस वक्त आपके घर में, आपके द्वार में दीपक जल रहा है, आप परमात्मा का नाम सुमिरन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। परमात्मा का नाम आपकी रक्षा करेगा, हर बुराई से आपको बचाएगा।
और जहाँ पर सुमिरन भजन नहीं होता, एक दीप भी नहीं जलाते हैं, अपने घर में अंधेरा करके बैठे रहते हैं, वहाँ ये भूत पिशाच घुस जाते हैं। जिस घर में कोई नहीं रहता, बंद पड़ा रहता है, वहाँ ये जाके आराम से रहते हैं। फिर जब कभी कोई वहाँ प्रवेश करता है, उसके लिए फिर ये काल बन जाते हैं, उसके जीवन में सब प्रकार से कष्ट पैदा करते हैं। इसलिए संध्या के समय में परमात्मा की भक्ति करना जरूरी होता है। सिमरन भजन करो संध्या के समय। फिर आप किसी भी टाइम करो। भक्ति क्या है? निरंतर। निरंतर उसको कहते हैं जिसमें अंतर नहीं होता। अब जैसे मैं माला घुमा रहा हूं तो 1 घंटा करूंगा, 2 घंटा करूंगा, फिर थक जाऊंगा, फिर माला को रख दूंगा, या दूसरे कार्य करूंगा तब भी रख दूंगा। फिर मेरा मन आया तो फिर उठा के उसको घुमाने लगा। तो अंतर पड़ गया कि नहीं? अंतर को छोड़ निरंतर को ध्यावे, सो भव सागर से पार जावे। अब निरंतर क्या है? आपकी श्वास, इसमें कोई भी अंतर नहीं हो रहा है, ये निरंतर चल रही। इस पर आप सुमिरन भजन कीजिए, ये आपकी माला है। प्रभु जी, एक साधक के लिए ब्रह्मचर्य कितना जरूरी होता है भगवान? ब्रह्मचर्य? जी। ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी होता है। ये कहो कि सबसे महत्वपूर्ण वही होता है। ब्रह्मचर्य करते हुए और यदि मन में भी बुरे विचार आ जाएं वासना से भरे हुए, तब भी ब्रह्मचर्य को खतरा हो जाता है। उतना पाप वहां अपना मैदान जमा के बैठ जाता है। जी। क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य तोड़ा नहीं है, ब्रह्मचर्य उसका सुरक्षित है, लेकिन मन में ऐसे विकार आ गए तो भी दोष लग जाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ब्रह्मचर्य से रहो, परमात्मा की भक्ति करो, फिर आपको अलग ही ऊर्जा प्राप्त हो, आपके मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे। यदि ब्रह्मचर्य टूट गया तो तपस्या खंडित हो जाती, और जब एक बार खंडित हो गई, फिर पुनः आप प्रयास कर रहे हो, तो जितना आप फिर से प्रयास कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आगे बढ़ोगे, लेकिन उतना नुकसान हो गया जितना आपने पीछे किया था वो तो बेकार हो। भगवान, इस पे हमारे मन में एक बात आ रहा है, तो सबसे उसके पहले माफी मांग लेते हैं प्रभु जी आपसे, गलती हो तो। भगवान, जैसे हर व्यक्ति के साथ ये हो जाता है लगभग, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नाम जप कर रहा है, भजन कर रहा है, तो रात्रि में अगर स्वप्न दोष हो जाता है तो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। हाँ, खंडित हो जाता है। क्या होता है? जिसके पास गुरु तत्व होता है, जिसके पास परमात्मा का नाम होता है, उसका कुछ भी नहीं खंडित होता। इसलिए कितना भी खंडित हो, कुछ भी हो, लेकिन गुरु तत्व उसको ऊपर उठाता। वह ऊर्जा है, करंट है, हमेशा जो है विद्यमान रहता है। फिर परमात्मा का नाम सुमिरन भक्ति करेंगे
तो ये शांत हो जाता है। काम जो है उसमें 10,000 हाथी से भी ज्यादा का बल है, और इस बॉडी में तो एक भैंसे के बराबर भी नहीं है। सत्य है प्रभु जी। फिर आप उसको कैसे कंट्रोल कर पाओगे, कैसे उसको जीतोगे? तो वो पक्का तत्व है, पक्का तत्व। उसे न कोई मार सकता है और न कोई जीत सकता है। वो परमात्मा के भजन से शांत हो जाता है, और जब वो शांत हो जाता है आपको शांति मिल जाती है। जब आपको शांति मिलती है फिर आप संत कहलाते हो, फिर परमात्मा की भक्ति करते हो तो अनंत शांति में डूब जाते हो, महाआनंद की प्राप्ति हो जाती है, अपने जीवन को सफल समझते हो। और जितना परमात्मा की भक्ति करोगे उतना ही डूबते चले जाओगे, उतना ही अनुभूति होती चली जाएगी। बस भेद खत्म हो जाएगा, जीव का, माया का, ब्रह्म का। हर जीव स्वतंत्र समझता है अपने आप को, स्वतंत्र है, पर भीतर से वो बंधा हुआ है अज्ञान के द्वारा, माया के द्वारा, मोह के द्वारा।